मैं जीतू सर इस जीतू लर्निंग क्लासेज में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए इतिहास से, भारतीय इतिहास जो मध्यकालीन भारत है उस समय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें। साथ ही इस तरह के प्रश्नों को और देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही लाइक का बटन अवश्य दबाइए। तो चलते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी। तो इसका सही जवाब मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम है जो एक अरबी थे और इन्होंने लगभग 711 से लेकर 1000 ईस्वी तक इन अरबियों का प्रभाव रहा था और ये लोग जबरदस्ती इस्लाम धर्म थोपने का प्रयास किया, किंतु तत्कालीन शासकों के विरोध के कारण उन्हें अपनी नीति बदलनी पड़ी। अरबवासी चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित की दशमलव प्रणाली आदि सभी वे भारत से ही सीख कर गए। वे लोग सबसे अधिक हमारे भारत में खगोल शास्त्र से प्रभावित हुए थे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? यहाँ पे देखिएगा, वहां पे मैंने सिर्फ मुसलमान दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने तुर्की लगाया। वो जो हमारे मोहम्मद बिन कासिम थे वे अरबी थे, लेकिन ये जो तुर्की हैं, तुर्की मुसलमान कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन है सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी। तो इसका सही जवाब सुबुक्तगीन है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुबुक्तगीन जो कि अलप्तगीन के दामाद थे और वह 977 ईस्वी में गजनी पर अधिकार कर लिया था। ये जो तुर्की लोग थे वे चीन की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक असभ्य और बर्बर जाति थी। ध्यान दीजिएगा, ये जो तुर्की थे ये क्या थे? असभ्य और बर्बर जाति थे जो कि उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर चीन के निवास करते थे और इनका मुख्य उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। तो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था? तो अब तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब सुबुक्तगीन है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि इसका मतलब है महमूद गजनवी भी क्या थे? तुर्की थे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। महमूद गजनवी किस वंश का था? तो यहाँ पे वंश है शमसी वंश, कुतुबी वंश, गजनी वंश, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब है गजनी वंश। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला सवाल है, इतिहासकारों के अनुसार सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्की शासक कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश। तो इसका सही जवाब हमारा महमूद गजनवी है, लेकिन जो सिक्के मिले हैं उस पर उनकी जो उपाधि है केवल अमीर महमूद मिलता है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1026 के बीच कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो ये सवाल बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, तो इस तरह के प्रश्न जरूर हम लोग याद रखेंगे। तो ये कितने बार किए थे महमूद गजनवी? तो 17 बार किए थे। ठीक है, 17 बार उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। और देखिए यहाँ पे मैंने काल भी दे दिया, जो 17 बार आक्रमण किया वो कब से कब तक। तो ये आप लोग याद कर सकते हैं कि 1000 ईस्वी से लेकर 1026 तक महमूद गजनवी साहब जो है वो 17 बार आक्रमण किए थे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, महमूद गजनवी के भारत पर
सभी आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो ये सारा जो आक्रमण आप ऑप्शन में देख रहे हैं, ये हमारे महमूद गजनवी ने ही इन जगहों पे, स्थानों पे समय के साथ दिया हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किन्हें माना जाता है हमारे भारत में? तो वो है सोमनाथ मंदिर पे, जो 1025 ईस्वी में उन्होंने आक्रमण किया था। ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमनाथ मंदिर के बारे में भी हम लोग कुछ जानेंगे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब है गुजरात में। ठीक है बच्चों, कहाँ है? गुजरात में। ये जो गुजरात में कहाँ पर है? तो ये गुजरात के समुद्र तट पर स्थित है, जो कि उस समय बहुत ही अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था, और उसी को लूटने के लिए महमूद गजनवी हमारे सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किए थे। हमारा अगला सवाल है, महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर लूटते समय कितने ब्राह्मणों व हिंदुओं का कत्ल कर दिया था? ये देखिए, तो उस समय लगभग उन्होंने, यहाँ पे ऑप्शन है 20,000 है, 30,000 है, लगभग 40,000 है, लगभग 50,000। आप लोग भी इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो हमारा जवाब है 50,000। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 50,000। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हमारा ऑप्शन है इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, और धन प्राप्ति के लिए। तो ये सब तो था ही, लेकिन मुख्य रूप से जो महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करना, तो मुख्य उद्देश्य था धन प्राप्ति, जो कि वो अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए धन लूटना चाहते थे। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय साथ आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन है किताब उल खिराज, किताब उल हिंद, किताब उल रहला। अब आप लोग भी इसका जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन मैं तो दूंगा ही। तो इसका सही जवाब है किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो अल-बरूनी साहब थे, ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार, गणितज्ञ, भूगोलवेता, खगोल एवं दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे, और ये महमूद गजनवी के दरबारी कवि भी थे, और इसीलिए वे भारत साथ आए थे महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अल-बरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो यहाँ ऑप्शन है भारतीय गणित, भारतीय इतिहास एवं भूगोल, खगोल विज्ञान व दर्शन, और उपयुक्त सभी। अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न पे ही बताया कि ये इन सारी विषयों के ज्ञाता थे, और जो ये किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद उन्होंने लिखा था, तो उसमें भारत के जितनी भी ये है ना, सभी पे चर्चा की थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी। यानी ये जो किताब है, उनमें इन सभी के बारे में उन्होंने चर्चा की। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? ठीक है, फिर से मैं एक बार और प्रश्न बोल देता हूं। महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? यह जो शाहनामा आप लोग देख रहे हैं ना, इस शाहनामा को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हमेशा ये जनरल क्वेश्चन है, लगभग ये कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये पूछ देता है। तो कृपया आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन है फारूकी, फिरदौसी, तुसी
और अलबरूनी। तो इसका सही जवाब है फिरदौसी। ठीक है, शाहनामा की रचना किसने की थी? तो फिरदौसी साहब ने। ये जितने भी आप नाम देख रहे हैं ना, ये चारों जो हैं ये सभी महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। ठीक है, फारूकी भी, फिरदौसी भी, तूसी साहब भी और अलबरूनी साहब भी। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को किस विद्वान ने जिहाद नाम दिया था? ठीक है, तो यहां ऑप्शन है अलबरूनी, उतवी, फिरदौसी, फरिश्ता। तो इसका सही जवाब है हमारा अलबरूनी। इन्होंने ही इसे जिहाद नाम दिया था। जो भारत पे उन्होंने आक्रमण किया था उसका जो जिहाद नाम दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया था? तो अलबरूनी साहब के द्वारा। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ये उसके बारे में बता देता हूं। ये जो हमारे अलबरूनी साहब थे, जिहाद नाम दिया था। जिहाद का मैं आप लोगों को अर्थ बता देता हूं। जिहाद का अर्थ होता है पवित्र युद्ध। ठीक है, ये जो जिहाद, आज तो हम लोग जिहाद का कुछ अलग अर्थ समझते हैं, लेकिन इसका मुख्य रूप से जो अर्थ होता है वो होता है पवित्र युद्ध। और ये हमारे अलबरूनी साहब ने नाम दिया था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तुर्कों ने राजपूतों के किलों को ध्वस्त करने के लिए किन यंत्रों का प्रयोग किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है मंजनिक, अर्रादा, तोप और अगला है क एवं ख दोनों। तो इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि उस समय मंजनिक और अर्रादा दोनों का उपयोग किया गया था। तो हमारा कौन सा सही जवाब होगा? तो घ ऑप्शन होगा। क और ख दोनों, यानी कि मंजनिक और अर्रादा दोनों का उपयोग किया गया था। तोप का उपयोग उस समय नहीं किया गया था। ठीक है, तो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तारीख ए सुबुक्तगीन के लेखक कौन थे? अब तो आप लोगों को मालूम होगा कि सुबुक्तगीन कौन थे। सुबुक्तगीन कौन थे ये तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि ये महमूद गजनवी के पिता थे। तो उन्हीं से संबंधित किताब लिखा गया था। तो इस किताब के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा अलबरूनी है, बैहाकी है, फारूकी है, तूसी है। ये सभी दरबारी कवि थे उनके, महमूद गजनवी के। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा बैहाकी। ठीक है, क्या? बैहाकी, जो ख ऑप्शन है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बैहाकी को किस इतिहासकार ने पूर्वी पेप्स की उपाधि प्रदान की? उन्हें एक उपाधि दिया गया बैहाकी साहब को, पूर्वी पेप्स। तो यह किसने दिया था? तो ऑप्शन है असजदी, जारी, लेनपुल, तूसी। तो इसका सही जवाब लेनपुल है। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, थानेश्वर में स्थित किस मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर महमूद गजनवी ने गजनी भेज दिया था? तो ऑप्शन है चक्रस्वामी, ज्वालामुखी, शिव पार्वती मंदिर, इनमें से कोई नहीं। आप लोग भी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मैं तो बताऊंगा ही। तो इसका सही जवाब है चक्रस्वामी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कृपया लाइक अवश्य कर दें। साथ ही अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह का वीडियो मैं लाते रहूंगा। मैं इन जीएस के अलावे मैं मैथ का शॉर्ट ट्रिक और साथ ही रीजनिंग का भी वीडियो पोस्ट करते रहूंगा मैं इस चैनल पे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी को हराने के लिए राजपूत शासकों द्वारा बनाए गए विद्रोही संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, जयचंद ने, चंदेलगंड ने, जयपाल ने।
आप लोग बताइए, आप लोग तो जरूर कुछ ना कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका सही जवाब मैं दे देता हूं, चंदेलगढ़ ने। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसे चंदेलखंड पढ़ लीजिएगा। ये चंदेलगढ़ जो है उस समय विद्रोही संघ का उन्होंने नेतृत्व किया था। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न है, किस तुर्क आक्रमणकारी को बुत सिकन कहा गया? किस तुर्क आक्रमणकारी को बुत सिकन कहा गया? तो हमारा ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, समुद्र। तो इसका सही जवाब हमारा, अब तो आप लोग समझ गए हो कि महमूद गजनवी के बारे में ही पूरा प्रश्न आया, तो इसका जवाब भी हमारा महमूद गजनवी ही होगा। आज यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ आप लोग तैयारी करते रहें और स्वस्थ रहें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।